अभी 9 तारीख को मैं स्टेशन पर मैं ट्रेन पर सवार हुआ रांची के लिए। मेरा पूरा बैग चोरी कर ले गया एक चोर। उसमें सबसे काम की चीज मेरा लैपटॉप था। 11,000 किताबें थी। मुझसे पूछो कि 11,000 किताबें मैंने कितने सालों के अंदर जमा की थी। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि अब्दुल्ला एक चोर के लिए तुम्हारा क्या डर है, कुरान ने तो सिर्फ ये कहा कि हाथ काटो। 4,000 किताबें घुसकर जलाकर खाकिस्तर कर दो, लेकिन कुरान नहीं मिट सकता। मदरसा जल सकता है, मुसव्वदा कुरान का जलाया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम को मिटाया नहीं जा सकता। RK मुशायरा मीडिया। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पिंडाल इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले दीनी ईमानी और हमारे समाजी भाइयों और पर्दे में अपने घरों में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, दस्तारबंदी के उन्वान पर यह जलसा है। मदरसा तालीमुल कुरान के बैनर तले ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। 4 हुफ़्फ़ाज़ किराम के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी इस महफिल को, इस मजलिस को, इस इदारे को, पढ़ने पढ़ाने वाले को, शरीक होने वाले को, अराकीन जलसा की एक एक खिदमत को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। कुरान के ताल्लुक़ से बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का फाइनल संविधान है, एक शरीयत है। कुरान करीम दुनिया के और किताबों के मुकाबले में कैसे बेहतर है वो बात करूंगा। उसके बाद क्या ये कुरान सिर्फ हाफिज और आलिम बनने के लिए है? क्या दुनियावी एतबार से ये कुरान हमारी रहनुमाई रहबरी नहीं कर सकता है? इसके ताल्लुक से भी बात करूंगा। और आखिर में बहुत से लोगों को एतराज है, हमारे मुल्क में तो एक बड़ी अक्सरियत है, उन लोगों को भी कहीं न कहीं हमारे कुरान करीम की आयत पर एतराज है। मैं उसको भी उनके शास्त्र को पढ़कर कंपेयर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं है, हमारा एतकाद और विश्वास है। इसलिए कि दुनिया के किसी भी शास्त्र को उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, जब आप उसमें उसकी तहकीक करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, जो सवाल आप इस कुरान से करेंगे आपको मिलता चला जाएगा उसका जवाब। इसीलिए कुरान ने शुरू में ही अपना तारुफ पेश किया है। मैं एक ऐसी किताब हूँ जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। दुनिया की किसी किताब ने अपना ये तारुफ पेश नहीं किया है, ये सिर्फ कुरान है जो अपना तारुफ पेश करता है।
दुनिया की किसी किताब से पूछिए कि तुम आए कब, किस लिए आए, कहाँ आए, किन के जरिए आए। वेदों से पूछिए, 7-8 शास्त्रों से पूछिए, 18 पुराण से पूछिए, बाइबल से पूछिए, मता, मरकस, लौका, यूहन्ना, बरनयास, आदि ग्रंथ, तालमुद, आवास्ता, दसातीर, बड़ी बड़ी किताबों के नाम हैं ये, हमने पढ़ा है। इन किताबों से पूछिए, कोई किताब अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं करा पाएगी, लेकिन ये कुरान है जो अपना तारुफ पेश करता है, अपना इंट्रोडक्शन पेश करता है ये कुरान। और फिर तकरीबन 1450 साल पहले ये कुरान जिस अंदाज में, जिस शक्ल में नाजिल हुआ था, जिस तरीके पर, जिन अहकामात, जिन अल्फाज के साथ, जिन मानी के साथ, आज भी सेम उन्हीं अल्फाज के साथ, उन्हीं मानी के साथ, उन्हीं अहकामात के साथ आज ये कुरान मौजूद है। कोई ये कहेगा कि मौलाना जब कुरान नाजिल हुआ था 1450 साल पहले बड़ी तब्दीली हो गई, पहले 32 पारे या 31 पारे थे, अभी कुरान में 30 पारे हैं। ऐसा नहीं है, पहले अभी 3,22,000 से कुछ ज्यादा अल्फाज हैं, पहले 6 लाख या 10 लाख अल्फाज या हुरूफ थे, ऐसा कुछ नहीं। सेम उसी तरीके पर आज भी ये कुरान मौजूद है। इस कुरान का एक वाज़ेह मौजज़ा ये है, दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती, लेकिन कुरान हमारे बच्चे बड़ी आसानी के साथ याद कर लेते। संस्कृत का एक लाइन याद करने पर, पढ़ने पर हफ्तों लग जाता है। बड़ी टेढ़ी जुबान है, जुबान पर वो रिपीट नहीं होती, चढ़ती नहीं। लेकिन कुरान है, 2-3 मर्तबा आप उसकी एक लाइन को देखेंगे या 2-3 दिन आप पढ़ेंगे उसको ढंग से, आपको बहुत आसानी के साथ कुरान करीम की वो लाइन, वो आयत आपको याद हो जाएगी। संस्कृत अब से 5 साल पहले जिन मंत्र श्लोक को मैंने याद किया था, मुझे नहीं मालूम, शायद मैं भूल गया, लेकिन अब से तकरीबन when I was 11 years old, इस वक्त में I am 35 years old, मैं इस वक्त 35 साल में रन कर रहा हूँ। 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। आज आप हमसे पूछ लीजिए मौलाना अब्दुल्ला आपको कुरान याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल रमजान में कुरान सुनाता हूँ और आज भी मुझे कुरान याद है। 6 साल पहले जिन श्लोक, जिन मंत्र को मैंने याद किया था, मुझे वो याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन कुरान 11 साल की उम्र में जो मैंने याद किया था, आज तक अल्लाह का फजल है। आई रिमेम्बर्ड, I am able to tell you from the start to the end, right now, just right now, अभी के अभी हम सुना सकते हैं। यह है कुरान का मौजज़ा। गायत्री मंत्र ना पढ़ें, हनुमान चालीसा 2 साल पहले जब अजान का झगड़ा हुआ था, मैंने उसको याद किया था, पढ़ा था, बहुत सारे लाइन हम भूल चुके हैं। कुरान करीम की कोई सूरत है, कोई रुकू है, सालों गुजर जाए तब भी अल्लाह का फजल है कि याद रहता है और सुनाया जा सकता है। लाखों, 6.5 लाख हुफ्फाज़ किराम हमारे भारत की सरजमीन पर कुरान करीम तरावीह की नमाज में पढ़कर सुनाते हैं और देखते नहीं, जर्रा बराबर बोलते नहीं। दिस इज अ मिरेकल ऑफ कुरान। साफ पता चलता है कि ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। लाखों कोशिशें की गई मिटाने के लिए, जलाने के लिए, लेकिन कुरान न मिटा न जला। एंड टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक न कुरान मिट सकता है न जल सकता है। लाख मदरसे जला लो, 4000 किताबें घुस कर जला कर खाकिस्तर कर दो,
लेकिन कुरान नहीं मिट सकता। मदरसा जल सकता है, मुसव्वदा कुरान का जलाया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम को मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? इस कुरान का मुहाफिज अब्दुल्ला नहीं है, इस कुरान का मुहाफिज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं थे, इस कुरान का मुहाफिज उलमा नहीं है, इस कुरान का मुहाफिज हुफ्फाज़ किराम नहीं है, बल्कि इस कुरान का मुहाफिज डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ताकीद दर ताकीद, इन्ना हर्फ़े मशब्बा बिल फ़िल, नहनु ज़मीर अलग लाए, नज़्ज़लना मुतकल्लिम की जमा की ज़मीर लाए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना यहाँ पर भी ताकीद, लहू यहाँ पर भी ताकीद, लहाफ़िज़ून यहाँ पर भी ताकीद, बताने के लिए उन चेलों को, उन शराबियों को, उन नशेड़ियों को जो खामखा हमारे इस एशिया महाद्वीप में कोशिश करते हैं कि इस कुरान को जला देंगे तो कुरान मिट जाएगा। नहीं मिटाया जा सकता। इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है कि जला देंगे भस्म हो गया, खत्म हो गया। 8-8, 9-9 साल का बच्चा हाथ बांध कर खड़े होकर 10-10 घंटे में कुरान सुना सकता है। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। दुनिया की सारी किताबों के राइटर का नाम आप उनकी किताबों के टाइटल पर देख सकते हो, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके राइटर का नाम, जिसके मुसन्निफ का नाम और जिनके मुरत्तिब का नाम उनके टाइटल पर नहीं है, क्योंकि यह कुरान किसी इंसान का नहीं, यह कुरान अल्लाह का कलाम। और कुरान की हिफाजत के साथ साथ उन मदारिस की, उन मकातिब की भी हिफाजत होती रहती है जहां पर कुरान करीम की तालीम दी जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखता और सिखाता है, पढ़ता और पढ़ाता है। उसी मज़दर के इसी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तअल्लमा कुरान सीखना सिखाना, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, इसी से आपका मदरसा है, मदरसा तालीमुल कुरान। कुरान की तालीम को सिखाने की जगह, पढ़ाने की जगह, जहां पर कुरान सिखाया जाता है डायरेक्ट अल्लाह का कनेक्शन होता है। अल्लाह देखता है कि मेरा कुरान पढ़ाया जा रहा है, भले ही कोई शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर आ जाए, मदरसे को जला दे। 114 साल पुराना मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ के अंदर पटना नालंदा में, लेकिन मदरसा जलाया जा सकता है, कुरान के मुसव्वदों को जलाया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। जिनके दिमाग में नशा है, भूसा भरा हुआ इस कुरान के ताल्लुक से, वो अपने दिमाग को साफ कर लें कुरान के ताल्लुक से। दुनिया की किसी किताब से पूछो कहां से आए, नहीं बता सकती कोई किताब। कुरान से पूछो कि कुरान तुम कहां से आए, कुरान कहेगा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब का कलाम हूं। दुनिया की किसी किताब से पूछिए तुम आए किस लिए जमीन पर, नहीं बता पाएगी कोई किताब। लेकिन कुरान से पूछो कि कुरान तुम आए किस लिए, कुरान साफ लफ्जों में चीख कर कहेगा हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की हिदायत के लिए आया हूं। इससे साफ हो जाता है जो लोग ये समझते हैं कि कुरान मुसलमानों की, उनकी धार्मिक और उनकी पर्टिकुलर किताब है, कुरान मोमिन की किताब है, मुसलमानों की किताब है, तो गलत। कुरान तमाम इंसानों की किताब है, तमाम मानव जाति के लिए एक सत्य मार्ग का दर्शन दिखाने के लिए कुरान आया। इसीलिए कहा हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। और रब जो पैगाम कुरान में देता है वह इंसानों के ऊपर जुल्म नहीं होता, बल्कि इंसानों की भलाई और उनकी कामयाबी के लिए होता है। अल्लाह कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं जमीन पर तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम कुरान के पढ़ने के जगह को इसलिए जलाते हैं क्योंकि कुरान में जो आदेश और उपदेश है वो जुल्म को बढ़ावा देता है, वो
हाथ काटने की बात करता है, वो जिना करने वालों को संसार करने की बात करता है, वो औरत को उनका हक लूटता है, पर्दे में रखने की बात करता है। इसीलिए हम कुरान के अहकामात को अपने ऊपर बर्डन महसूस करते, हालांकि गलत है। चोरी करने वाला जिसका सामान चोरी होता उससे पूछो उससे उस पर क्या बीतती है। अभी 9 तारीख को मैं स्टेशन पर मैं ट्रेन पर सवार हुआ रांची के लिए, मेरा पूरा बैग चोरी कर ले गया एक चोर। उसमें सबसे काम की चीज मेरा लैपटॉप था। 11,000 किताबें थी। मुझसे पूछो कि 11,000 किताबें मैंने कितने सालों के अंदर जमा की थी। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि अब्दुल्ला एक चोर के लिए तुम्हारा क्या डर है, कुरान ने तो सिर्फ ये कहा कि हाथ काटो। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। मैनचेस्टर लंदन से किताबें हमने मंगाई थी अपनी तालीम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। 11,000 किताबें एक लाइब्रेरी में नहीं होती है जनाब, लेकिन मेरे उस टैब, मेरे उस लैपटॉप के अंदर मेरे सारे पर्सनल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी करके ले गया। इसीलिए अल्लाह का कोई भी ऑर्डर मसलहत से खाली नहीं है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। उनके दोनों हाथों को काट लो जो चोरी करने वाले मर्द और जो औरतें हैं। कुरान को पढ़ा जाए पहले, उस नजरिए से देखा जाए, तभी जाकर एलिगेशन से दूर होगा। वरना खामखा चीखने से चिल्लाने से कि कुरान पढ़कर टोपी वाले उलमा हफ्फाज बनते हैं, दाढ़ी वाले बन जाते हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। मैं भी प्रूफ करूंगा कि कुरान पढ़कर सिर्फ आलिम हाफिज नहीं बनते, बल्कि दुनिया के अंदर रहनुमाई करने वाले बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए। कुरान का एहसान है। कुरान पढ़कर सिर्फ हमारा बच्चा हाफिज नहीं बना है, ये तो इनका मकाम बुलंद है, कल क़यामत में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके लिए तो जनाब ये कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, इक़रा पढ़ो, वर्तक़ी इर्तिक़ा से है, बुलंदी पर चढ़ना, मतलब जन्नत पर चढ़ना। इक़रा वर्तक़ी, हुफ्फाज से कहेगा रब आओ, करीब में आओ। हाफिज थे, आरिफ हाफिज जी हाफिज थे, पढ़ो कुरान जैसे दुनिया में पढ़ते थे। वर्तक़ी और बुलंदी जन्नते, बुलंदी दरजात ऑफ हेवन, जन्नत के बुलंदी पर चढ़ता चला जा। है कोई किताब का मुहाफिज, है किसी शास्त्र को पढ़ने वालों के लिए ये पैगाम नहीं है। मरने के बाद अगर जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट अगर किसी को और डिग्री किसी को मिलेगी तो सिर्फ एक हाफिज कुरान को, जिनको हम अहमियत नहीं देते। तुम हाय हाय करोगे कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वालों, कुरान को जलाने वालों, तुम अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के सामने में तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हें ये डिग्री नहीं मिल सकती। जिन मदरसों को जलाया है उन मदरसों के अंदर हाफिज कुरान पैदा होने वाले को अल्लाह कहेगा जाओ कुरान पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे और जन्नत के दरवाजों पर चढ़ता जा। और सुनो, अकेला मत जाओ, अपने खानदान में से 10 अफराद को भी अपने हाथों से पकड़ लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको भी जन्नत पर लेकर जाओ। ये किन के लिए? ये सिर्फ एक हाफिज कुरान के लिए जो सीने में कुरान को महफूज किए हुए हैं, उनके लिए होगा। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं फजीलती हिफ्ज़ कुरान के ऊपर बात करने के लिए, उलमा मौजूद हैं, उलमा करते हैं, लेकिन वक्त चूंकि बहुत हो चुका है। लेकिन इतनी बात मैं कहूँगा, हम अपने मुस्लिम भाइयों से, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों से, ये कुरान अल्लाह का कलाम है जो सबके लिए है और हर जमाने के लिए।